कभी कभी मनुष्य को लगता है कि दान का अर्थ केवल बाहर की किसी वस्तु को छोड़ना है। कोई सोना दे दे, कोई धन दे दे, कोई वस्त्र दे दे और वह सोच ले कि उसने बहुत बड़ा त्याग किया। पर जिसने मानव की आत्मा की परतों को थोड़ा भी छुआ है वह जानता है कि सबसे कठिन दान कभी भी वस्तु का नहीं होता। सबसे कठिन दान होता है भीतर बसे हुए मैं का। स्वयं को छोड़ देना, अहंकार को पिघला देना, अपने अस्तित्व को समर्पित कर देना, यह वही समझ सकता है जिसने जीवन को भीतर से देखा हो। आज जब हम बर्बरीक की कथा में प्रवेश करते हैं तो यह कथा केवल किसी योद्धा की नहीं है। यह कथा एक ऐसे हृदय की है जो दान को केवल हाथों से नहीं अपनी आत्मा से जानता था। बर्बरीक का नाम लेते ही एक विचित्र सी शांति उतरती है, जैसे कोई जंगल के बीच खड़ा हो, चारों ओर से हवा बह रही हो और कोई युवा धनुर्धर आंखें बंद किए हुए आकाश को निहार रहा हो। उसकी आत्मा में ऐसी निर्मलता थी कि शक्ति उसके लिए गर्व का साधन नहीं बल्कि जिम्मेदारी का मार्ग थी। वह शक्ति को बोझ नहीं बनाता था, शक्ति को वह अपने भीतर की करुणा के साथ बांध कर रखता था। वही करुणा उसे असाधारण बनाती है। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे, पर यह वंश उन्हें महान नहीं बनाता था। महान बनाता था उनका हृदय, जो बचपन से ही किसी साधक की तरह धड़कता था। कहा जाता है कि छोटी अवस्था से ही वह तीरंदाजी में ऐसे निपुण थे कि साधारण अभ्यास भी उनके लिए एक ध्यान की अनुभूति बन जाता था। बहुत कम लोग यह समझते हैं कि युद्ध कला केवल बाहरी तकनीक नहीं होती, वह भीतर की निष्ठा, एकाग्रता और समर्पण का प्रतिबिंब होती है। बर्बरीक में यह सब सहज रूप से उमड़ता था। वह जब भी धनुष उठाते यह केवल कोई हथियार न होता, यह उनके हृदय की धड़कन जैसा था, शांत, संतुलित, स्थिर। उनकी माता को यह भय था कि इतनी विशाल शक्ति, इतनी अद्भुत क्षमता कहीं मार्ग से विचलित न हो जाए। शक्ति जब तक करुणा के साथ नहीं चलती तब तक वह मनुष्य के लिए खतरा बन सकती है। पर बर्बरीक का मन तो बिल्कुल भिन्न था। वह अपने भीतर कहीं गहरे यह जानता था कि शक्ति का अर्थ है जिम्मेदारी और जिम्मेदारी का अर्थ है अहंकार का त्याग। एक बार जब उनकी माता ने पूछा कि तुम इतने युद्ध में कुशल हो, पर क्या तुम किसी भी पक्ष की सहायता करोगे? तो बर्बरीक ने बड़े शांत मन से उत्तर दिया, मैं सदैव कमजोर का साथ दूंगा। जहां अन्याय होगा मैं वहां न्याय के लिए खड़ा होऊंगा। ये उत्तर सुनकर उनकी माता ने केवल आशीर्वाद नहीं दिया, उन्होंने भीतर ही कहीं एक के लिए प्रार्थना की कि ईश्वर इस बालक की मासूम दृष्टि की रक्षा करे। उनकी यही प्रतिज्ञा उन्हें विशेष बनाती है। यह प्रतिज्ञा उनके जीवन की दिशा को बदलने वाली थी। संसार में बहुत लोग शक्तिशाली बन जाते हैं, पर किसी का हृदय शक्तिशाली होता है, यह दुर्लभ है। बर्बरीक की शक्ति में यह दुर्लभता थी। वह उग्रता में नहीं, विनम्रता में थी। समय बीतता गया और बर्बरीक की प्रसिद्धि फैलने लगी। उनके तीर चलाने का ढंग अद्भुत था। कहा जाता है कि उनका तीर लक्ष्य को ढूंढता नहीं था, लक्ष्य उनके तीर को बुलाता था। और इस अद्भुत कला का रहस्य था उनका 3 बाण। ये 3 बाण केवल बाण नहीं थे, ये 3 प्रतीक थे, 3 धारणाएं, 3 संकल्प, 3 शक्तियां। एक बाण जो पहचान करता था, दूसरा जो कार्य पूरा करता था और तीसरा जो लौट आता था। यहां केवल युद्धक तकनीक की बात नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संदेश है। जीवन में भी मनुष्य का पहला बाण लक्ष्य को पहचानता है, दूसरा लक्ष्य को पूरा करता है और तीसरा अनुभव बनकर उसकी आत्मा में लौट आता है। बर्बरीक की कथा में यह विज्ञान केवल युद्ध का साधन नहीं, जीवन का प्रतीक है। आप जरा सोचिए, हम सभी के जीवन में 3 बाण होते हैं। पहला हमारा संकल्प कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, दूसरा हमारा प्रयत्न कि हम उस दिशा में क्या करते हैं, और तीसरा हमारा अनुभव जो लौटकर हमें परिपक्व बनाता है। पर हम में से कितने लोग
इन 3 बाणों को सच में समझते हैं? कितने लोग लक्ष्य को पहचानते हैं, कितने लोग वास्तव में प्रयास करते हैं और कितने लोग अनुभव को वापस लेकर शांत बैठते हैं। बर्बरीक का विज्ञान हमें अपने जीवन की धारा को देखने का अवसर देता है। बर्बरीक जब इस 3 बाण की सिद्धि के साथ युवा हुए, उनकी आभा चारों ओर फैलने लगी। सौंदर्य, शौर्य, सादगी, मानो तीनों उनकी देह में एक साथ उठते थे। पर जितनी शक्ति बाहर दिखती थी, उससे कहीं अधिक शक्ति भीतर छिपी थी। शक्ति जो विनम्रता में बसती है। कोई जो भीतर नम्र हो, वही सच में मजबूत बन सकता है। ये बात बर्बरीक के हर कार्य में दिखाई देती थी। इसी समय महाभारत का विशाल युद्ध सृष्टि के क्षितिज पर उभरने लगा। धर्म और अधर्म के मार्ग टकराने लगे। ऐसी घड़ी में हर शक्तिशाली व्यक्ति से अपेक्षा थी कि वह किसी पक्ष का साथ दे। बर्बरीक भी यह सुनकर तैयार हुए कि यदि कहीं युद्ध का समय आया तो वे उसी के साथ खड़े होंगे जो कमजोर होगा। पर इस प्रतिज्ञा में एक गहरा रहस्य छिपा था, क्योंकि युद्ध में कमजोर कौन है? जो हारने वाला दिखता है, जो संख्या में कम है, या जो सच के मार्ग पर है? क्या कमजोर की सहायता करना हमेशा न्याय की सहायता करना है? यह प्रश्न गहरा है। बर्बरीक की प्रतिज्ञा मासूम थी, लेकिन इस मासूमियत में सच्ची मानवता छिपी थी। इतना सुनते ही भीतर से एक शांति उठती है, एक सरल मन। जब अपने भीतर कोई प्रतिज्ञा करता है तो वह प्रतिज्ञा दुनिया से बड़ी लगती है। बर्बरीक की प्रतिज्ञा भी ऐसी ही थी, पारदर्शी, स्वच्छ, निर्द्वंद। और उसी प्रतिज्ञा ने कृष्ण को आकर्षित किया। कृष्ण को पता था कि यह बालक केवल योद्धा नहीं है, यह बालक एक दर्पण है जिसमें मानव हृदय की सच्चाई दिखाई देती है। और यह सच्चाई इतनी शक्तिशाली थी कि स्वयं कृष्ण को भी उसकी परीक्षा लेनी पड़ी। कृष्ण भेष बदलकर बर्बरीक के सामने आए। बर्बरीक ने उन्हें पहचानने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा था। दूसरों के वस्त्र, भेष, पद, किसी चीज को देखकर निर्णय नहीं करते थे, वे मन को देखते थे। और कृष्ण का मन गहरा था, समुद्र की तरह असीम। कृष्ण ने उनसे पूछा, युवा, तुम किसके पक्ष में युद्ध करोगे? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सदैव कमजोर का साथ दूंगा। कृष्ण ने फिर पूछा, और यदि कमजोर बदल जाए, यदि युद्ध में पक्ष बदलता रहे? बर्बरीक ने कहा, तब भी मैं कमजोर के साथ रहूंगा, चाहे वह कोई भी हो। ये उत्तर असाधारण था, क्योंकि इस उत्तर में नीति का टकराव दिखाई दे रहा था। यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते तो युद्ध कभी पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि हर बार जब कोई पक्ष कमजोर होता, बर्बरीक उसकी सहायता करने पहुंच जाते और ऐसी स्थिति में युद्ध अंतहीन हो जाता। कृष्ण मन ही मन समझ गए कि इस युवक की शक्ति, उसकी नीयत, उसकी सरलता अद्भुत है। पर इस अद्भुतता में एक समस्या छिपी हुई है, निर्दोषता कभी कभी पूरी दुनिया का संतुलन उलट सकती है। कृष्ण जानते थे कि इस युवक की शक्ति इतनी विशाल है कि उसे रोकना भी आवश्यक है, पर ऐसा करने के लिए उन्हें एक ऐसा मार्ग चुनना था जिसमें युवान को एहसास न हो कि उससे कुछ छीना जा रहा है, बल्कि उसे लगे कि वह अपना जीवन किसी और बड़ी सच्चाई को समर्पित कर रहा है। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां शक्ति भी कम पड़ जाती है, बुद्धि भी, अनुभव भी। उस समय केवल हृदय की शुद्धता काम आती है। बर्बरीक के सामने भी ऐसा ही समय आने वाला था, जहां उसकी शक्ति का परीक्षण नहीं, उसके हृदय का परीक्षण होने वाला था। और यही से वह प्रवाह शुरू होता है जहां कथा गहराती जाती है। बर्बरीक का मन शांत था, जैसे कोई साधक ध्यान में बैठा हो। सामने खड़े हुए कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें सब पता था, सब समझ में आ रहा था, और फिर भी वे कुछ भी कहने की जल्दी में नहीं थे। ऐसे ही दो महान आत्माओं की नजरें मिली, एक के भीतर मासूम समर्पण, दूसरी के भीतर सर्वज्ञ साक्षी भाव। और इसी मिलन से वह कथा जन्म लेती है जिसे हम आज सबसे बड़ा दान कहते हैं।
यहीं से भीतर एक कंपन उठता है, जैसे कोई कह रहा हो सबसे बड़ा दान कभी बाहर की वस्तु का नहीं होता, सबसे बड़ा दान है स्वयं को सौंप देना। जब दो चेतनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। बर्बरीक और कृष्ण के बीच भी ऐसा ही मौन का संवाद था। कृष्ण देखते रहे जैसे वे इस युवक के भीतर छिपे शौर्य और सरलता दोनों को एक साथ छू रहे हों। बर्बरीक भी उन्हें ऐसे निहार रहे थे जैसे कोई वन का पक्षी आकाश को देखता है, निर्भय, शुद्ध और पूर्ण विश्वास में। कृष्ण के मुख पर एक गंभीर मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से पूछा, युवा, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास केवल 3 बाण हैं, पर यह 3 ही संपूर्ण युद्ध के लिए पर्याप्त है। कृष्ण ने आश्चर्य का अभिनय किया, पर भीतर वे जानते थे कि यह युवक सत्य कह रहा है। उन्होंने पूछा, और यदि पूरा युद्ध सामने खड़ा हो जाए, अनेक योद्धा, अनेक रथ, अनेक शस्त्र, तब भी? बर्बरीक ने अपनी आंखों को हल्का सा बंद किया, जैसे किसी अनुभूति को छू रहे हो, और फिर मुस्कुराकर बोले, एक बाण से मैं सभी विरोधियों को चिन्हित कर दूंगा, दूसरा बाण उन्हें समाप्त कर देगा, और तीसरा बाण वापस मेरे तरकश में लौट आएगा। जब मन में स्पष्टता हो तो बाण भटकता नहीं, वह रास्ता स्वयं चुन लेता है। कृष्ण के हृदय में यह उत्तर किसी शंखनाद की तरह गूंजा। यह युवक साधारण नहीं था। उसकी शक्ति विनाश की ओर नहीं, बल्कि किसी उच्चतर चेतना की ओर संकेत कर रही थी। बर्बरीक ने जब यह कहा कि तीर स्वयं लक्ष्य ढूंढ लेते हैं, तो यह केवल उसकी कला नहीं थी, यह उसके दृष्टिकोण का प्रतिबिंब था। उसने अपने भीतर लक्ष्य की पहचान को इतना स्पष्ट कर लिया था कि बाहरी दुनिया उसके सामने सरल दिखाई देती थी। जब मन में भ्रम न हो, जब मन साफ हो, जब मन बोझ मुक्त हो, तो कार्य प्राकृतिक हो जाता है। मनुष्य के जीवन में भी यही सत्य है। कई बार हम बाहर की समस्याओं को कठिन समझते हैं, पर कठिनाई कभी बाहर नहीं होती, कठिनाई भीतर के असंतुलन में होती है। बर्बरीक के बाण का पहला सत्य था पहचान। मनुष्य यदि केवल इतना सीख ले कि पहले पहचान करे कि उसे करना क्या है, तो आधा जीवन स्वतः सरल हो जाता है। हम में से अधिकतर लोग लक्ष्य नहीं चुन पाते और उसी उलझन में भटकते रहते हैं। बर्बरीक का पहला बाण हमें यही बताता है कि जीवन का मार्ग लक्ष्य की स्पष्टता से बनता है। कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, यदि 3 बाण इतने अद्भुत हैं, तो क्या तुम मुझे एक छोटा सा प्रदर्शन दिखा सकते हो? बर्बरीक ने सहजता से कहा, आदेश दीजिए। कृष्ण ने पास के एक पेड़ की ओर इशारा करके कहा, इस पर लगे सभी पत्तों को अपने बाण से छू कर दिखाओ। बर्बरीक ने एक क्षण के लिए आकाश को देखा। उनकी आंखें स्थिर थीं, जैसे किसी अज्ञात शक्ति से संवाद कर रही हों। उन्होंने पहला बाण निकाला और धनुष पर चढ़ा दिया। बाण चला, पर वह सीधे किसी पत्ते की ओर नहीं गया। वह हवा में घूमता हुआ पूरे पेड़ का एक चक्कर लगा आया और फिर वापस बर्बरीक के पास लौट आया। अब पेड़ के सारे पत्तों पर हल्की सी रेखा थी, जैसे किसी ने उन पर स्पर्श किया हो। कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि ऐसा कौशल किसी साधारण अभ्यास से नहीं आता। यह तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी चेतना एकाग्र हो, जो स्वयं को लक्ष्य के साथ एक कर ले। बर्बरीक ने कहा, पहला बाण केवल पहचान करता है, वह देखता है कि लक्ष्य क्या है, कौन है। अब दूसरा बाण उन्हें बांधेगा और तीसरा उनका नाश करेगा। पर जिस पर भी पहला बाण रेखा खींच देता है, उससे बच पाना असंभव है। कृष्ण मन ही मन सोच रहे थे, ऐसी शक्ति यदि युद्ध में प्रयुक्त हुई तो परिणाम कोई भी हो सकता है। यह युवक युद्ध की पूरी धारा को बदल सकता है। धर्म अधर्म से जीत जाए या अधर्म धर्म से कुछ कह पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह युवक सदैव कमजोर का साथ देगा और युद्ध में कमजोर हर क्षण बदलते हैं। कभी एक पक्ष कमजोर होगा, कभी दूसरा,
ऐसे में बर्बरीक बार बार पक्ष बदलेंगे और कोई भी युद्ध पूर्ण नहीं होगा। कभी कभी मासूमियत सबसे बड़ी उलझन बन जाती है। बर्बरीक की मासूमियत भी कुछ ऐसी थी। वह न्याय करना चाहता था, पर न्याय केवल भाव से नहीं होता, उसके लिए समझ भी चाहिए। कृष्ण ने शांत स्वर में पूछा, यदि तुम युद्ध में उतरोगे और कमजोर पक्ष की सहायता करोगे तो क्या तुम समझते हो कि युद्ध समाप्त हो पाएगा? बर्बरीक इस प्रश्न को समझ नहीं पाए। उन्होंने इतना ही कहा, मैं बस वही करूंगा जो मेरा धर्म है। कृष्ण ने महसूस किया कि यह युवक केवल शक्ति से नहीं, हृदय से चलता है और हृदय का मार्ग स्पष्ट होता है, पर कभी कभी वह परिणामों को नहीं देख पाता। ये वही क्षण था जब कृष्ण ने निर्णय ले लिया कि इस युवक को रोका जाएगा, लेकिन रोका इस प्रकार जाएगा कि उसकी आत्मा का सम्मान बना रहे। उसे ऐसा न लगे कि उससे कुछ छीना गया है, बल्कि उसे यह अनुभव हो कि उसने स्वयं दुनिया को कुछ दिया है। कृष्ण ने धीरे से पूछा, युवा, तुम्हारे 3 बाण तो अद्भुत हैं, पर क्या तुम इतना बता सकते हो कि युद्ध में कौन जीतेगा? बर्बरीक ने मुस्कुराकर कहा, मैं युद्ध को देखे बिना कुछ नहीं कह सकता। जब तक मैं अपनी दृष्टि से सब न देख लूं, तब तक कुछ कहना ठीक नहीं। कृष्ण ने कहा, तो यदि मैं तुमसे कहूं कि युद्ध देखने के लिए तुम्हें एक दान देना होगा, तो क्या तुम दान देने को तैयार हो? बर्बरीक ने बिल्कुल सहज स्वर में कहा, दान मेरे लिए कोई समस्या नहीं। दान किसी भी योद्धा का धर्म है। आप बताइए, किस वस्तु का दान चाहिए? कृष्ण का स्वर अब गंभीर था और इसी गंभीरता में एक गहरी करुणा थी। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। यह वाक्य सुनकर जो भी साधारण व्यक्ति होता, उसके भीतर भय की लहर उठती, पर बर्बरीक का मन अचल था। उनके चेहरों पर किसी भी प्रकार का भय नहीं आया, जैसे वे पहले से ही जानते हों कि उनका जीवन किसी और उद्देश्य के लिए बना है। उन्होंने थोड़ी देर कृष्ण की आंखों में देखा। वह देखना किसी साधारण मनुष्य का देखना नहीं था। वह ऐसा था जैसे कोई आत्मा किसी दूसरी आत्मा को पहचान रही हो। बर्बरीक ने कहा, यदि मेरा सिर किसी और के हित में उपयोगी होगा, यदि इससे धर्म की रक्षा होगी, यदि इससे युद्ध का सत्य प्रकट होगा, तो मैं अपना सिर भी दान कर दूंगा। सिर का क्या महत्व? मेरा शरीर भी यदि संसार के लिए काम आ जाए तो यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। कृष्ण का हृदय पिघल गया। इस प्रकार का समर्पण यह दुर्लभ है। मनुष्य शरीर त्याग देता है, पर अहंकार नहीं छोड़ पाता। इस युवक ने शरीर को तो क्षण भर में छोड़ दिया, अहंकार का नाम तक नहीं लिया। दुनिया में ऐसे लोग कितने होते हैं जो कह सके, मैं अपने शरीर से अधिक मूल्यवान संसार को मानता हूं। यहां से बर्बरीक की कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां शक्ति का अर्थ बदल जाता है। अब कथा केवल युद्ध क्षमता की नहीं रही, अब कथा बन गई है समर्पण की। बर्बरीक ने कृष्ण से केवल एक निवेदन किया, मेरी इच्छा है कि मेरा सिर युद्ध को देख सके। मैं यह जानना चाहता हूं कि सत्य में युद्ध कैसे होता है, कौन लड़ता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, मनुष्य की शक्ति कितनी होती है और ईश्वर की लीला कितनी। कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। इस युवक की सरल प्रार्थना उनके हृदय को छू गई। उन्होंने वचन दिया, तुम युद्ध के साक्षी बनोगे। तुम्हारे बिना यह युद्ध भी अधूरा है और उसका सत्य भी। बर्बरीक ने अपना सिर दान किया। यह संसार का सबसे बड़ा दान कहलाया, क्योंकि इस दान में भय नहीं था, स्वार्थ नहीं था, विचार नहीं था, केवल निर्मल समर्पण था। उन्होंने अपना सिर ऐसे दिया जैसे कोई मौन में अपनी अंतिम सांस छोड़ता है। उनकी मुस्कान बनी रही, उनकी आंखें शांत थीं और उनका सिर उठा लिया गया, एक ऊंचे स्थान पर रखा गया जहां से वे युद्ध को देख सके। मनुष्य पूरे जीवन युद्ध करता है, कभी बाहर कभी भीतर। बर्बरीक ने युद्ध में भाग नहीं लिया, पर उन्होंने युद्ध का सत्य देखा। उन्होंने देखा कि मनुष्य सोचता है, वह तलवार चलाता है, पर तलवार को दिशा देने वाला कोई और होता है। उन्होंने देखा कि मनुष्य सोचता है, वह जीतता है, पर जीत किसी और शक्ति की होती है। उन्होंने देखा कि मनुष्य सोचता है वह नायक है,
पर नायकत्व भी किसी महान लीला का छोटा सा अंश होता है। बर्बरीक युद्ध को देखते गए। उनकी दृष्टि में पक्षपात नहीं था, उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं था, उनकी दृष्टि में केवल सत्य था और वह सत्य उन्हें भीतर से बदलता गया। जब किसी आत्मा ने स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया हो तब उसके भीतर कोई हलचल नहीं रहती। बर्बरीक का सिर जब उस ऊंचे स्थल पर रखा गया जहां से युद्ध भूमि में दिखाई देती थी तो उनके भीतर कोई बेचैनी नहीं थी, जैसे वे अपने ही भीतर बैठे हों, शरीर से मुक्त, सभी बंधनों से मुक्त, केवल साक्षी बनकर। साक्षी बन जाना मनुष्य की सबसे ऊंची अवस्था है, क्योंकि जिस क्षण मनुष्य साक्षी बन जाता है उसी क्षण वह जीवन के रहस्य को देखना शुरू कर देता है। बर्बरीक का सिर युद्ध को देख रहा था, बड़े शांत भाव से, जैसे हवा पेड़ों के बीच से गुजरती है और पेड़ कुछ नहीं कहते। बर्बरीक में अब मैं का भाव नहीं रहा था, अब केवल देखना था, और देखना ही सत्य का पहला द्वार है। युद्ध का आरंभ हुआ। दोनों पक्षों में आक्रोश, प्रतिशोध, रणनीति, साहस, भय, सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा। मनुष्य यह समझता है कि युद्ध केवल हथियारों से लड़ा जाता है, पर युद्ध हथियारों से नहीं, मन से लड़ा जाता है। हथियार तो केवल मन की धार का विस्तार होते हैं। बर्बरीक की आंखें यह सब बिना किसी पक्षपात के देख रही थी। पहले दिन ही उन्होंने देखा कि जिस सेना को मनुष्य शक्तिशाली मानता है वह वास्तव में उतनी शक्तिशाली नहीं होती। उसी प्रकार जिसे कमजोर कहा जाता है उसके भीतर भी अनोखी शक्ति छिपी होती है। शक्ति का निर्धारण संख्या से नहीं होता, स्थिति से नहीं होता। शक्ति उस चेतना की गुणवत्ता से होती है जो भीतर जल रही होती है। बर्बरीक की दृष्टि इस गहराई को पहचान रही थी। उन्होंने देखा कि मनुष्य तलवार चलाता है पर उसकी चाल के पीछे भाव चलता है। यदि भाव क्रोध का है तो तलवार भारी हो जाती है, यदि भाव भय का है तो तलवार कांपती है, यदि भाव अहंकार का है तो तलवार भटक जाती है, पर यदि भाव समर्पण का और सत्य का है तो तलवार भी ध्यान की तरह शांत हो जाती है। उन्होंने देखा कि युद्ध किसी के हाथ में नहीं था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सबको चला रही हो। कभी एक पक्ष प्रबल होता, कभी दूसरा। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे यह युद्ध मनुष्यों का नहीं बल्कि समय का खेल है। समय जब चाहे किसी को शक्ति दे दे, जब चाहे किसी से शक्ति खींच ले। बर्बरीक इस रहस्य को समझने लगे थे। एक समय ऐसा आया जब कौरवों की भीषण शक्ति सामने खड़ी थी। उनके योद्धा गर्जना कर रहे थे। पांडवों की सेना थोड़ी पीछे हटती हुई दिखाई दी। यदि वह सामान्य दृष्टि रही होती तो शायद डर उठता, पर बर्बरीक का सिर केवल सत्य देखता था। उन्होंने देखा कि जब कौरव जोर से बढ़ते हैं तो पांडवों के भीतर छिपी हुई कोई शक्ति जाग उठती है, जैसे कोई सोया हुआ शेर अचानक उठ खड़ा हो। उन्होंने देखा कि जहां जहां धर्म की आवश्यकता होती है वहां वहां कोई अदृश्य ऊर्जा स्वयं रास्ता बना देती है। कभी कोई योद्धा अचानक उत्साह से भर उठता, कभी कोई घायल योद्धा अप्रत्याशित शक्ति से उठकर फिर लड़ने लगता। मनुष्य सोचता है कि वो अकेला लड़ रहा है, पर वास्तव में जब उद्देश्य सत्य हो तो विश्व की कई शक्तियां उसके पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। बर्बरीक की आंखों के सामने यह रहस्य खुलने लगा था। उनकी दृष्टि केवल बाहर नहीं देख रही थी, वह भीतर भी उतर रही थी। उन्होंने पहली बार समझा कि युद्ध और जीवित रहना दो अलग बातें हैं। युद्ध तो बाहर होता है, पर जीवित रहने की इच्छा भीतर पनपती है, और यही इच्छा कभी कभी मनुष्य को ऐसा बना देती है कि वह स्वयं को भूल जाता है। उन्होंने देखा कि अर्जुन धनुष खींच रहे थे, पर उनके तीर केवल अर्जुन के नहीं थे। उन तीरों में एक ऐसी ऊर्जा थी जो किसी और स्थान से आ रही थी। ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य हाथ हर तीर को दिशा दे रहा हो। बर्बरीक मन ही मन हंसे। उन्होंने कहा, लोग कहेंगे अर्जुन ने युद्ध जीता, पर जो देख रहा है उसे पता है कि अर्जुन अकेला नहीं था, कोई और भी था जो हर क्षण उसके साथ था।
मनुष्य को जितना श्रेय दिया जाता है वह उतना अकेला नहीं होता। उसके भीतर भी कोई शक्ति है जो लगातार उसे थामे रहती है। युद्ध का दूसरा दिन आया, फिर वही शोर, वही संघर्ष, वही अस्त्र शस्त्र, वही धूल, वही रक्त। पर बर्बरीक के भीतर अजीब शांति थी, जैसे कोई कह रहा हो यह सब बाहरी नाटक है, इसका अर्थ भीतर खोजो। उन्होंने देखा कि संकट में मनुष्य का असली रूप सामने आता है। युद्ध में जो कायर है वह और भी कायर हो जाता है, जो साहसी है वह और भी साहसी हो जाता है, जो भ्रमित है वह युद्ध के पहले ही क्षण टूट जाता है। युद्ध केवल हथियारों का नहीं, व्यक्तित्व का खुला मंच होता है। बर्बरीक की दृष्टि में कोई आलोचना नहीं थी, केवल समझ थी। वे देख रहे थे कि दोनों पक्षों में ऐसे योद्धा भी थे जो केवल अपने कर्तव्य के कारण लड़ रहे थे। न उनको युद्ध में रुचि थी, न उन्हें कोई निजी क्रोध था। वे बस अपने धर्म की रक्षा कर रहे थे। मनुष्य जब अपने धर्म को समझकर चलता है तब उसके भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता, उसके कदम सहज हो जाते हैं। बर्बरीक ने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी लड़ रहे थे जिनके भीतर बदले की आग थी। उनकी चाल में, उनकी आंखों में, उनके वार में, हर जगह केवल प्रतिशोध था। और प्रतिशोध कभी मनुष्य को स्थिर नहीं रहने देता, वह उसे भटकाता है, थकाता है और अंत में पराजित कर देता है। बर्बरीक ने अपनी दृष्टि को और दूर फैलाया। उन्होंने देखा कि युद्ध के मैदान का केंद्र कभी एक जगह नहीं रहता। जैसे हवा बदलती है वैसे ही युद्ध का केंद्र भी बदलता है। कभी कौरवों की शक्ति ऊपर उठती, कभी पांडवों की। यह सब परिवर्तन संसार की एक ही बात समझाता है, कुछ भी स्थायी नहीं। युद्ध का उतार चढ़ाव जीवन का उतार चढ़ाव है। उन्होंने देखा कि कोई बहुत गर्व से सामने बढ़ा पर एक क्षण में गिर गया। किसी को अपनी ताकत पर बड़ा विश्वास था पर उसका अंत एक साधारण योद्धा के हाथों हुआ। किसी को लगता था कि वह अकेला सबको हरा देगा पर वह पहली टक्कर में ही टूट गया। बर्बरीक मन ही मन बोले, यही तो मनुष्य की भूल है। वह सोचता है कि उसकी शक्ति उसी की है। वह समझ नहीं पाता कि हर शक्ति समय के अनुसार आती और जाती है। यदि मनुष्य यह स्वीकार कर ले कि वह केवल साधन है, मालिक नहीं, तो उसका जीवन बहुत शांत हो जाए। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया बर्बरीक का मन और विस्तृत होता गया। उन्हें दिखाई देने लगा कि युद्ध में किसी की जीत नहीं होती, किसी की हार भी नहीं होती। जो जीतता है वह भी अपने कुछ हिस्से खो देता है, जो हारता है वह भी कुछ समझ पाता है। उन्होंने यह भी देखा कि कभी कभी किसी योद्धा के भीतर अचानक असीम उत्साह उठता है और वह दूसरों को प्रेरित कर देता है। ऐसा लगता था कि युद्ध के मैदान में कई स्थानों पर अचानक प्रकाश फैल जाता है। यह प्रकाश मनुष्य का नहीं था, यह किसी अज्ञात शक्ति का था। बार बार उन्हें यही प्रतीत होता रहा कि युद्ध कोई बाहरी घटना नहीं बल्कि एक महान अज्ञात लीला है। मनुष्य तो केवल खिलौने हैं पर उन्हें लगता है कि वे स्वयं सब कर रहे हैं। बर्बरीक का सिर युद्ध को देखते देखते मौन में डूबता जा रहा था। सत्य केवल देखने से प्रकट होता है। जो भीतर समर्पण रखता है उसके सामने सत्य अपना वस्त्र स्वयं हटा देता है। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब बर्बरीक को लगा कि इस संसार का सबसे बड़ा दान क्या है। न धन का दान, न वस्तु का दान, न शरीर का दान, सबसे बड़ा दान है अहंकार का दान। जिस क्षण मनुष्य कह देता है अब मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल एक साक्षी हूं, उसी क्षण उसके भीतर का भार गिर जाता है। बर्बरीक ने अपने सिर के बिना भी यह समझ लिया था कि जीवन का सत्य समर्पण में छिपा है, पकड़ में नहीं। और युद्ध चलता रहा। बर्बरीक देखता रहा और उसके भीतर एक नई चेतना जन्म लेती रही। युद्ध आगे बढ़ता गया और बर्बरीक का सिर उस ऊंचे स्थान से सब कुछ देखता रहा। जितना अधिक वह देखता उतना ही उसके भीतर की समझ परत दर परत खुलती चली जाती। पहले उसने समझा कि युद्ध शक्ति का खेल है, फिर उसने देखा कि युद्ध समय का खेल है,
और अंत में उसे यह दिखाई देने लगा कि युद्ध तो केवल बाहरी रूप है, अंदर तो कुछ और ही घट रहा है। बर्बरीक ने देखा कि जब मनुष्य युद्ध करता है तो असल लड़ाई केवल तलवारों की नहीं होती। असल लड़ाई उन इच्छाओं की होती है जो भीतर कुलबुलाती रहती हैं। कोई अपने गौरव के लिए लड़ रहा है, कोई अपने परिवार की रक्षा के लिए, कोई न्याय के नाम पर, और कोई प्रतिशोध की आग में जलकर। उसी क्षण बर्बरीक को समझ में आया कि युद्ध को किसी एक रंग में नहीं देखा जा सकता। हर योद्धा का अपना रंग होता है, अपनी पीड़ा, अपनी आकांक्षा। उन्होंने देखा कि कुछ योद्धा बार बार गिरते, घायल होते, फिर भी उठ जाते, और कुछ ऐसे भी थे जो तन से शक्तिशाली थे लेकिन मन से पहले ही टूट चुके थे। मन जब हार जाए तो शरीर कुछ नहीं कर पाता। शक्ति मन में रहती है, बाहरी रूप में नहीं। एक बार उन्होंने देखा कि एक वृद्ध योद्धा अपने पुत्र की रक्षा में सामने कूद गया। वह स्वयं घायल था, पर उसके भीतर का प्रेम उसे खड़ा कर रहा था। प्रेम भी एक प्रकार की शक्ति है जो मनुष्य को वहां खड़ा कर देती है जहां वह सामान्य स्थिति में कभी खड़ा नहीं हो सकता। दूसरी ओर उन्होंने ऐसे योद्धा भी देखे जो प्रतिशोध में अंधे होकर बिना सोच समझ के वार कर रहे थे। उनके हर कदम में बेचैनी थी, हर तीर में क्रोध था। बर्बरीक ने महसूस किया कि क्रोध से चलाया गया कोई भी हथियार कभी लक्ष्य पर स्थिर नहीं रहता। उसके पीछे कोई शांति नहीं होती, इसलिए वह भटक जाता है। बर्बरीक का मन धीरे धीरे और भी शांत होता गया, जैसे कोई गहरा तालाब हो जिसमें बाहर का तूफान पहुंचता ही न हो। उन्होंने युद्ध के दृश्य को केवल दृश्य की तरह नहीं देखा, उन्होंने उसे जीवन का दर्पण समझकर देखा। उन्होंने देखा कि मनुष्य जीतने के लिए कितना संघर्ष करता है, पर जब जीत मिल जाती है तब भी उसके भीतर कोई पूर्णता नहीं आती। जीत एक क्षणिक अनुभूति है, स्थायी नहीं। भोग की तरह है, क्षण भर सुख और फिर वही रिक्तता। फिर उनकी दृष्टि कृष्ण पर गई। युद्ध भूमि में जहां भी संकट आता, अर्जुन की रथ की ध्वनि के पीछे कोई अदृश्य कंपन होता। बर्बरीक समझ गए कि यह युद्ध महज मनुष्यों का नहीं है, यहाँ कोई महान चेतना सबकी चाल चल रही है, सबके कदमों को दिशा दे रही है। एक बार बर्बरीक के मन में प्रश्न आया, यदि सब कुछ किसी अदृश्य लीला का भाग है तो मनुष्य क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? मनुष्य क्यों जीत हार में इतना खो जाता है? क्यों वह अपनी अहंकार को इतना बड़ा बना लेता है कि सत्य की ध्वनि सुनाई ही नहीं देती? मन में प्रश्न उठते हैं, और जब मन शांत हो तो उनके उत्तर भी भीतर से ही उठते हैं। बर्बरीक ने देखा कि मनुष्य इसीलिए संघर्ष करता है क्योंकि वह स्वयं को पूर्ण रूप से नहीं पहचानता। वह सोचता है कि उसकी शक्ति वही है जो दिखाई देती है, पर उसकी असली शक्ति तो भीतर छिपी होती है। वह शक्ति जो उसे संकट में धैर्य देती है, कठिन समय में विवेक देती है और समर्पण के क्षण में करुणा देती है। युद्ध ने कई चेहरों को बदल दिया। किसी ने अहंकार को त्याग दिया, किसी ने अहंकार को और बड़ा बना लिया, किसी ने सत्य को अपनाया, किसी ने सत्य से मुंह मोड़ लिया। बर्बरीक ने महसूस किया कि मनुष्य का असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। बाहर का युद्ध तो केवल एक पर्दा है, भीतर का युद्ध ही जीवन का सार है। धर्म और अधर्म का संघर्ष भीतर ही होता है, हर क्षण। जैसे जैसे युद्ध का अंतिम चरण आया, बर्बरीक की दृष्टि और भी सूक्ष्म हो गई। उन्होंने देखा कि जीतने वाला भी थकता है, हारने वाला भी थकता है। दोनों में पीड़ा है, दोनों में हानि है। किसी के जीतने से किसी की हंसी नहीं बनती, किसी के हारने से सबका दुख कम नहीं होता। और फिर वह क्षण आया जब युद्ध का अंतिम स्वर गूंजा, शंख की ध्वनि थम गई, तलवारें शांत हो गई, रथ स्थिर हो गए और युद्ध भूमि पर केवल धूल का बादल और मौन बसा था। बर्बरीक ने इस मौन को गहराई से महसूस किया। ये मौन विजय का नहीं था, ये मौन समझ का था। युद्ध ने सबको कुछ न कुछ सिखा दिया था। कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। अब उनके स्वर में वह हल्की मुस्कान नहीं थी जो पहली मुलाकात में थी। अब उनके भीतर गंभीरता के साथ करुणा थी।
उन्होंने बर्बरीक से कहा, तुमने सब देखा, अब बताओ युद्ध किसने जीता? बर्बरीक कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनकी आंखों में एक ऐसी चमक उठी जिसमें सत्य का प्रकाश था। उन्होंने कहा, जीता तो वही है जिसने सब कुछ कराया, मनुष्य केवल साधन थे, युद्ध की डोर किसी और के हाथ में थी। कृष्ण मुस्कुरा उठे, यही सत्य था। बर्बरीक ने आगे कहा, जब मैं देखता था तो मुझे लगता था कि अर्जुन तीर चला रहा है, पर फिर लगता था कि तीर कोई और चला रहा है। फिर पता चला कि न अर्जुन चला रहा है न कोई दूसरा, चला रहा था वही जो सबको चला रहा है, वही जिसने मुझे यहाँ साक्षी के रूप में बैठाया। कृष्ण ने कहा, यही ज्ञान तुम्हें इस दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर बनाता है। तुमने अपना सिर दिया पर बदले में समझ पाली, तुमने शरीर छोड़ा पर चेतना पाली। बर्बरीक का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। उन्हें अब अपने दान की कीमत समझ में आने लगी। दान कभी वस्तु का नहीं होता, दान आत्मा का होता है। और जिसने स्वयं को दान कर दिया उसने संसार को सबसे बड़ा उपहार दे दिया। बर्बरीक ने धीरे से कहा, मैंने सिर दिया था पर अब लगता है कि मैंने अपना अज्ञान दिया था, और आपने मुझे जो लौटाया वह ज्ञान है, वह दृष्टि है। कृष्ण ने कहा, मनुष्य सोचता है कि समर्पण कठिन है, पर समर्पण कठिन नहीं, अहंकार कठिन है। जिस क्षण मनुष्य अपने अहंकार को गिरा देता है उसी क्षण उसका समर्पण स्वतः जन्म ले लेता है। युद्ध समाप्त हो चुका था पर बर्बरीक की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब उसके भीतर एक ऐसी शांति उतर चुकी थी जिसकी तुलना किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। उन्होंने जीवन से जाना कि दान शरीर का नहीं, स्वभाव का होता है। किसी को अपना समय देना भी दान है, किसी को क्षमा कर देना भी दान है, किसी के दुख को सुन लेना भी दान है, और अपने भीतर छिपे अहंकार को काट देना, ये तो सबसे बड़ा दान है। बर्बरीक ने अंत में एक बात महसूस की, जो मनुष्य अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, प्रतिशोध और कठोरता को छोड़ दे वह सिर दान करने के बराबर त्याग कर देता है। सिर देना शरीर का त्याग है पर अहंकार देना आत्मा का उदय है। बर्बरीक की कथा यही सिखाती है कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति नहीं, सबसे बड़ी शक्ति समझ है। समझ जब जन्म ले लेती है तो युद्ध समाप्त हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है और आत्मा घर लौट आती है। यही बर्बरीक की कथा का मूल सार है। समर्पण ही मुक्ति है और मुक्ति ही सत्य है, और जो इस सत्य को देख लेता है वह फिर कभी युद्ध नहीं करता, वह केवल साक्षी बन जाता है।